दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ, उस संबंध में आया हूँ, उस बात को लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप प्रायः जान रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्राम सभा इटहरा में या पूरे पुनिया क्षेत्र में हुआ है, यह दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। ग्राम सभा इटहरा की तस्वीर आपके सामने है कि 10 बिस्सा का काश्तकार किस तरह से 20 बीघा ग्राम सभा की ज़मीन, PWD की ज़मीन, अन्य लोगों की ज़मीन भूमाफिया द्वारा कब्जा करके एक अनाधिकृत काला साम्राज्य का स्थापना किया गया है, जिसको कानून या कानून के जानकार या कानून के लोग देख रहे हैं, हैरत में हैं, परेशान हैं कि क्या इस तरह से भी अंधेरगर्दी हो सकती है, जिसके लिए तमाम कानून बने हुए हैं। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। कानून के बारे में ये कहना कि कानून गलत को बढ़ावा देना, ऐसी बात मेरा मानना नहीं है और किसी का मानना नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो गलत, उसके द्वारा भूमाफिया कमला शंकर के द्वारा ग्राम समाज की ज़मीन पर इस तरह से अनाधिकृत कब्जा किया है, जिस पर शासनादेश 1975 में ही स्पष्ट रूप से शासनादेश हुआ है कि ग्राम समाज की ज़मीन, सरकारी ज़मीन किसी व्यक्तिगत संस्था को नहीं दी जा सकती, जिस पर राजस्व परिषद ने भी अपना विचार और सहमति दिया है। उसी पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी अपने सहमति दिया है। इसके बावजूद खास करके बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिठाई लाल दुबे बनाम जिला मजिस्ट्रेट भदोही के मुकदमे में स्पष्ट रूप से शासनादेश के बारे में बताया है कि 1975 में जब स्पष्ट रूप से शासनादेश जारी हो चुका है कि ग्राम समाज की ज़मीन किसी प्राइवेट, किसी व्यक्तिगत संस्था को नहीं दी जा सकती। लेकिन जनपद भदोही ग्राम सभा के इटहरा में जिस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 16/7/1975 से ग्राम सभा की भूमि को प्राइवेट विद्यालय को आवंटित करने से मना कर दिया गया है, जिसका उद्वरण राजस्व परिषद भारतीय बाल विद्यालय बनाम आत्माराम गौड़ 2001 RD 18 तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिठाई लाल दुबे बनाम जिला मजिस्ट्रेट भदोही व 2001 RD RLT 24/1995 RD 475 में वर्णित है। तो राजस्व ग्राम इटहरा उपरवार की आराजी संख्या 1378, रकबा इतना, जिसका पुराना नंबर ये आराजी। इसी तरह से जो आराजी 823, 1661 PWD की जमीन, अन्य जमीन किस आधार पर प्राइवेट संस्था को दिया गया, ये तो आने वाला समय बताएगा। यह स्पष्ट है कि किसके द्वारा, उस भूमाफिया के द्वारा या कैसे हुआ, ये तो आने वाला समय। जबकि इसीलिए शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में यह बार बार उल्लिखित कर रहे हैं, भले उस भूमाफिया को अभी उसके कुछ संरक्षक लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि 1980 के पहले के कागजात और आज के कागजात को एक रखा जाए और एक विशेष टीम बनाया जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तक कि ग्राम सभा राजस्व ग्राम सभा इटहरा उपरवार की आधार वर्ष खतौनी वहां लोगों को नहीं मिल रही है। आकार पत्र 23, आकार पत्र 2, आकार पत्र 11, ये सब भूमाफियाओं के द्वारा वहां जगह
जिस कार्यालय में मिलना चाहिए वहां उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि इसमें किस तरह से खेल किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, उसका फायदा कौन ले रहा है, ये तो अब सामने सबके एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें केवल प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम करेगा और मेरा ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से यही अपील है, यही अनुरोध है कि उसमें सब लोग अपना मिल करके कानून का सहयोग करें, इस भूमाफिया का पर्दाफाश करें, शासन के द्वारा जो भी कागजात मांगे जाएं, जो भी कागजात जो भी शासन उनके पास स्वयं है, हम लोग कागज कहां से दे पाएंगे, कागज सारे चीज हम लोगों का बताने का काम है। ग्राम सभा बता रही है, शिकायतकर्ता बता रहे हैं, वो अपना ढूंढ रहे हैं अपनी कार्यवाही। कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, कानून अपना काम कर रहा है। कहीं भी कुछ भी इस तरह से भूमाफियाओं को इस सरकार में या कानून के राज में कभी किसी को संरक्षण नहीं मिल पाएगा, किसी को कोई किसी भी प्रकार का कहीं से लाभ नहीं मिल पाएगा। कानून अपना काम करेगा और क्षेत्र के लोगों को, गांव के लोगों को, वहां के लोगों को न्याय मिलेगा। मेरा अभी भी इस भूमाफिया को संरक्षण देने वाले लोगों से अपील है कि इस भूमाफिया का गलत ढंग से संरक्षण न करें, क्योंकि कानून के आगे या कानून के जानकारों के सामने या कानून को देखने वाले लोगों के सामने सारे राज का पर्दाफाश हो चुका है और अनाधिकृत रूप से इसकी अब मदद करना एक बड़ा अपराध है। इसलिए मेरा अपील है कि न्याय को न्याय होने दीजिए, न्याय हो करके रहेगा। मेरी यही उनसे गुजारिश है कि अब अन्याय योगी सरकार में, कानून की राज में कहीं गलत नहीं हो पाएगा। और मेरा जिला प्रशासन से, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरा ये जो कार्य को देख रहे लोगों से अपील है कि इस भूमाफिया का पर्दाफाश करें। इसके द्वारा जो किया गया ग्रामवासियों के साथ कृत्य, पीड़ितों के साथ कृत्य, उस पर अंकुश लगाएं, उसके विरुद्ध कानूनी कठोर कार्यवाही करें, जिससे कानून का राज स्थापित हो, अन्य लोग इस तरह से गलत कार्य करने के लिए सोच न सके। और सरकार कार्य कर रही है, कहीं से इस इटहरा के कार्य में या इस भूमाफिया को अभी कार्य में कुछ देरी हो रही है, उसमें आप लोग ग्रामवासियों से या क्षेत्रवासियों से जल्दी न करें। कानून अपना काम कर रहा है, काम करेगा। हम लोग पत्रकार होने के नाते पूरी पत्रकार की टीम न्याय के साथ है, पीड़ितों के साथ है, ग्रामवासियों के साथ है, क्षेत्रवासियों के साथ है और दोनों आंख के दिव्यांग दलित मल्लू के साथ है, जिनके साथ इस तरह से घोर अत्याचार हुआ है, इसके बारे में आपको बार बार मैं बता चुका हूं। जिसके लिए सरकार दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, इसके बावजूद उनके साथ इस तरह के अत्याचार, उनकी जमीन ले लेना, पेंशन बंद करवा देना, राशन कार्ड बनवा देना, बंद करवा देना और सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास आदियाना उसको रुकवा देना। आज भी वो एकदम किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं और दोनों आंख से विकलांग इतने बड़े भूमाफिया से कैसे मुकदमा लड़ेगा, जिसके बारे में सरकार सोचे और उस भूमाफिया से दिव्यांग दलित मल्लू को न्याय मिले। ये सरकार से मेरी गुजारिश है, निवेदन है। और मेरी टीम संयम भारत परिवार पीड़ितों के साथ है, हर समय पीड़ितों के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और अन्यायियों का हर समय जिस तरह से विरोध करता चला आ रहा है, विरोध करेगा और न्याय का राज
ग्राम सभा इटहरा में, गोनिया में, जनपद भदोही में कायम होगा, इस तरह के भूमाफियाओं से मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी इसके द्वारा ये धमकी दिलवाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो घटना सीतापुर में हुई है, इस तरह के घटना करने वाले कायरों से पत्रकार कभी न डरे हैं न डरेंगे। हम लोग न्याय के लिए हर समय लड़ेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और न्याय होकर के रहेगा। हम लोग उस तरह से लाला जगत नारायण राय, जिन्होंने अपने न्याय के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने देश की आज़ादी में अपने को कुर्बान कर दिया, उसी तरह से मैं भी ग्राम सभा के लोगों के लिए, गोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए मैं भी एकदम न्याय के लिए हर समय तत्पर आप लोगों के बीच में खड़े रहेंगे। इस तरह के भूमाफिया की धमकी या उनकी अनर्गल बातें पर पत्रकार कभी डरते नहीं न डरेंगे। न्याय के लिए हर समय लड़ेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, अन्यायियों के विरुद्ध रहेंगे। देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज परिवार आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।